वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड जीके बाय संजय। आज की इस वीडियो में हम करेंगे इम्पोर्टेंट डेज का सेकंड पार्ट। फर्स्ट वीडियो में हमने जनवरी से लेकर जून तक इम्पोर्टेंट डे डिस्कस किए थे और आज की इस वीडियो में हम जुलाई से लेकर दिसंबर तक इम्पोर्टेंट डेज कवर करेंगे और उसके साथ जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना, एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन इनमें से बनता ही बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। 1 जुलाई को होता है नेशनल डॉक्टर्स डे। ये 1 जुलाई को क्यों मनाते हैं? क्योंकि इंडिया में एक फेमस डॉक्टर हुए हैं, डॉक्टर विधान चंद्र जी। इनकी 1 जुलाई को बर्थ एनिवर्सरी और डेथ एनिवर्सरी दोनों ही होती है, तो इसलिए 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाते हैं। जैसे इनका बर्थ हुआ था 1 जुलाई 1882 को और इनकी डेथ हुई थी 1 जुलाई 1962 को। तो इन्हीं की याद में 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर डे मनाया जाता है। इनके नाम पर एक अवार्ड भी दिया जाता है, बीसी रॉय अवार्ड, जो डॉक्टर को दिया जाता है। अब कुछ इम्पोर्टेंट बातें डॉक्टर विधान चंद्र जी के बारे में। जैसे इनको भारत रत्न मिला था 1961 में और ये एक बार वेस्ट बंगाल के सीएम भी रहे थे। ये सेकंड सीएम थे वेस्ट बंगाल के। तो आपको याद रखना है 1 जुलाई को होता है नेशनल डॉक्टर डे। चलिए नेक्स्ट डे पे चलते हैं। नेक्स्ट डे है 1 जुलाई। फिर से 1 जुलाई को होता है जीएसटी डे। जीएसटी की फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये 1 जुलाई को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1 जुलाई 2017 को पहली बार जीएसटी इंडिया में लागू हुआ था, तो इसलिए 1 जुलाई को जीएसटी डे मनाया जाता है। अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछ ले कि पहली बार किस कंट्री ने जीएसटी लागू किया, वो थी फ्रांस। फ्रांस ने 1954 में लागू किया था। चलिए नेक्स्ट डे है 11 जुलाई। 11 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। ये सेलिब्रेट किया जाता है यूएनडीपी। अब यूएनडीपी की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो आपको याद रखना है यूएनडीपी की फुल फॉर्म। और 11 जुलाई को होता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। अब पॉपुलेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, जैसे सबसे दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस कंट्री की है, तो वो है चाइना और उसके बाद में नंबर आता है इंडिया का। तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है चाइना की और उसके बाद है इंडिया की। चलिए नेक्स्ट डे पे चलते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट डे है 12 जुलाई। 12 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड मलाला डे। इस दिन जन्मदिन होता है मलाला यूसुफजई का, जो पाकिस्तान से हैं। और मलाला यूसुफजई के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जैसे इनको 2014 में नोबेल पीस प्राइज़ मिला था और तब ये यंगेस्ट पर्सन बने थे जिसको सबसे कम उम्र में कोई नोबेल प्राइज़ मिला हो। तब इनकी उम्र थी केवल 17 ईयर। तो आपको याद रखना है कि 12 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड मलाला डे। अब इनकी एक किताब एग्ज़ाम में पूछी जाती है, तो किताब का नाम है वी आर डिस्प्लेस्ड। ये मलाला यूसुफजई ने लिखी थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट डे पे। 18 जुलाई। 18 जुलाई को मनाया जाता है नेल्सन मंडेला डे। अब नेल्सन मंडेला कौन थे? ये साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और इनको एक बार भारत रत्न भी मिल चुका है 1990 में और नोबेल पीस प्राइज़ भी मिल चुका है 1993 में। तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है 18 जुलाई को मनाया जाता है नेल्सन मंडेला डे। अब इन्होंने भी एक बुक लिखी थी जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती है, तो बुक का नाम है ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। आपको याद रखना है कि ये बुक किसने लिखी? नेल्सन मंडेला ने। चलिए चलते हैं नेक्स्ट डे पे। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट डे है 26 जुलाई। 26 जुलाई को मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस। कारगिल की वार हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जिसमें इंडिया की तरफ से चलाया गया था एक ऑपरेशन विजय। और इंडिया ने 26 जुलाई 1999 को पाकिस्तान को इस युद्ध में हरा दिया था।
तो उसी को याद रखने के लिए 26 जुलाई को मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस। अब हम करेंगे अगस्त महीने के कुछ इम्पोर्टेंट डेज। तो सबसे पहले है 6 अगस्त। 6 अगस्त को मनाया जाता है हिरोशिमा डे। अब 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने अटैक किया था हिरोशिमा के ऊपर। हिरोशिमा कहाँ की सिटी है? जापान की। और ये अटैक कब किया था? जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तो अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था हिरोशिमा के ऊपर। तो उस परमाणु बम का नाम भी पूछते हैं एग्ज़ाम में, तो उसका नाम है फैट मैन। तो याद रखना 6 अगस्त को मनाया जाता है हिरोशिमा डे। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट डे है 9 अगस्त। 9 अगस्त को मनाया जाता है नागासाकी डे। नागासाकी डे क्यों मनाते हैं? क्योंकि अमेरिका ने 9 अगस्त 1945 को नागासाकी के ऊपर एटम बम गिराया था और उस एटम बम का नाम था लिटिल बॉय। तो आपको याद रखना है 9 अगस्त को मनाया जाता है नागासाकी डे। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट डे है 12 अगस्त। 12 अगस्त को मनाया जाता है इंटरनेशनल यूथ डे और ये सेलिब्रेट किया जाता है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। और ये पहली बार कब मनाया गया? ये मनाया गया था 12 अगस्त 2000 को। अब एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर एग्ज़ाम में नेशनल यूथ डे आपसे पूछे तब उसका आंसर होगा 12 जनवरी। अगर आपने पिछली वीडियो ध्यान से देखी है तो उसमें हमने डिस्कस किया था 12 जनवरी को होता है बर्थ एनिवर्सरी स्वामी विवेकानंद जी का। तो याद रखना 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे, अगर नेशनल यूथ डे पूछ ले तो 12 जनवरी। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट डे है 15 अगस्त, यानी कि स्वतंत्रता दिवस इंडिया का। इंडिया 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ था। अब कुछ इम्पोर्टेंट बातें, जैसे आज़ादी के समय ब्रिटेन के पीएम कौन थे? तो उनका नाम था क्लाइमेट एटली। तो आपको याद रखना है ये नाम। और कुछ इम्पोर्टेंट बातें, जैसे पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस इंडिया से एक दिन पहले होता है, जो होता है 14 अगस्त। तो आपको ये भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट इम्पोर्टेंट डे है 29 अगस्त। इस दिन मनाया जाता है नेशनल स्पोर्ट्स डे। अब 29 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन बर्थडे होता है मेजर ध्यानचंद जी का, जो हॉकी के बहुत जाने माने प्लेयर थे। तो उनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता था और इन्होंने 3 बार गोल्ड मेडल भी जीता है ओलंपिक में, यानी कि 3 बार ये टीम का हिस्सा रहे थे जब इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक में। पहली बार जीता था 1928 में, फिर दूसरी बार जीता था 1932 में और 1936 में। 3 बार ये टीम का हिस्सा रहे थे जब इंडिया ने ओलंपिक में गोल्ड जीता था। अब इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है गोल। तो एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि मेजर ध्यानचंद जी की ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है? तो याद रखना इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है गोल। और कुछ इम्पोर्टेंट बात, जैसे इंडिया का नेशनल गेम कौन सा है? हॉकी। चलिए अब हम करेंगे सितंबर महीने के कुछ इम्पोर्टेंट डेज। 5 सितंबर को होता है नेशनल टीचर्स डे और इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है डॉक्टर राधा कृष्ण जी की। अब डॉक्टर राधा कृष्ण जी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये इंडिया के सेकंड प्रेसिडेंट थे और फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे और इनको भारत रत्न मिला था 1954 में। तो आपको याद रखना है 5 सितंबर को मनाया जाता है टीचर्स डे। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट डे है 14 सितंबर। 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी डे। 14 सितंबर 1949 को हिंदी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया गया था, इसीलिए 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी डे। अब हिंदी लैंग्वेज के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें। हिंदी लैंग्वेज की स्क्रिप्ट का नाम है देवनागरी और ये डे पहली बार सेलिब्रेट किया गया था 14 सितंबर 1953 को। तो आपको ये भी याद रखना है। अगर आपने पहली वीडियो ध्यान से देखी हो तो अब हमने डिस्कस किया था वर्ल्ड हिंदी डे, वो मनाया जाता है
10 जनवरी को। तो आप कंफ्यूज मत होना, वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है 10 जनवरी को। अगर सिर्फ हिंदी डे पूछे या नेशनल हिंदी डे पूछे तो उसका आंसर होगा 14 सितंबर को। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करें और शेयर भी कर देना वीडियो के एंड में। और वीडियो के एंड में आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगा, उसके आप जवाब मुझे कमेंट में दोगे। अब हम देखते हैं कुछ नेक्स्ट इम्पोर्टेंट डेज। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट डे है 15 सितंबर। 15 सितंबर को मनाया जाता है इंजीनियर डे, और इस दिन फेमस इंजीनियर एम विश्वेश्वरैया का बर्थ एनिवर्सरी होता है। तो याद रखना 15 सितंबर को मनाया जाता है इंजीनियर डे, और इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था 1955 में। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट डे है 16 सितंबर। 16 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड ओजोन डे। ये दिन मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। अब ये 16 सितंबर को क्यों मनाया जाता है? 16 सितंबर 1987 को एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन हुआ था। और ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है? ये प्रोटोकॉल था ओजोन लेयर को बचाने के लिए। और ओजोन लेयर के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें। ओजोन लेयर किस लेयर में प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर की? तो ये सेकंड लेयर में प्रेजेंट होती है, जिसका नाम है स्ट्रेटोस्फियर। तो आपको ये बातें भी याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट इम्पोर्टेंट डे है 27 सितंबर। इस दिन मनाया जाता है वर्ल्ड टूरिज्म डे। अब WTO के बारे में आपको पता होना चाहिए। WTO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेडक्वार्टर है मैड्रिड, स्पेन में। अब आप एक WTO और भी होता है जिसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। तो आपको उसके साथ कंफ्यूज नहीं करना, दोनों अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है। चलिए नेक्स्ट डे है, अब हम डिस्कस करेंगे अक्टूबर महीने के कुछ इम्पोर्टेंट डेज। तो सबसे पहले 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती होती है, सभी को पता ही होगा। और इसके अलावा लाल बहादुर शास्त्री जी की भी बर्थ एनिवर्सरी होती है। अब 2 अक्टूबर 1869 को जन्म हुआ था महात्मा गांधी जी का, और 2 अक्टूबर 1904 को बर्थ हुआ था लाल बहादुर शास्त्री जी का। और लाल बहादुर शास्त्री जी सेकंड PM थे इंडिया के। अब 2 अक्टूबर को एक और इम्पोर्टेंट डे मनाया जाता है इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे। आपको ये भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट डे है 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल टीचर्स डे। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, 5 अक्टूबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल टीचर्स डे। अब आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि हमने 5 सितंबर को किया था नेशनल टीचर्स डे, दोनों अलग अलग हैं। अगर आपसे एग्ज़ाम में इंटरनेशनल टीचर्स डे पूछे तो उसका आंसर होगा 5 अक्टूबर। अगर नेशनल टीचर्स डे पूछे तो उसका आंसर होगा 5 सितंबर, दोनों अलग अलग हैं। चलिए नेक्स्ट डे करते हैं 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर को मनाया जाता है इंडियन एयरफोर्स डे। और 8 अक्टूबर 1932 को एयरफोर्स की स्थापना हुई थी। अब कुछ इम्पोर्टेंट बातें इंडियन एयरफोर्स के बारे में। जैसे इंडियन एयरफोर्स का पुराना नाम था रॉयल इंडियन एयरफोर्स। अब ये रॉयल वर्ड कब रिमूव किया गया? 1950 में। तो उसके बाद इंडियन एयरफोर्स नाम पड़ गया। अब कुछ इम्पोर्टेंट और बातें, जैसे हाईएस्ट रैंक इंडियन एयरफोर्स में क्या होती है? एयर चीफ मार्शल। और अभी एट प्रेजेंट एयर चीफ मार्शल कौन है? RKS भदौरिया। इनका फुल फॉर्म है राकेश कुमार सिंह भदौरिया। तो आपको ये भी याद रखना है, एट प्रेजेंट आर्मी चीफ कौन है? RKS भदौरिया। और 8 अक्टूबर को मनाया जाता है इंडियन एयरफोर्स डे। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट डे 24 अक्टूबर। इस दिन मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन डे, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी। और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यूनाइटेड नेशन के बारे में आपके सामने हैं। जैसे यूनाइटेड नेशन नेम किसने दिया? तो उनका नाम है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ये अमेरिका के प्रेसिडेंट
भी रह चुके हैं और हेडक्वार्टर है यूनाइटेड नेशन का न्यूयॉर्क में। यूनाइटेड नेशन के टोटल मेंबर कंट्रीज़ हैं 193 और सबसे लास्ट में बनने वाला मेंबर वो है साउथ सूडान। और अगर एग्ज़ाम में सेक्रेटरी जनरल पूछे तो उनका नाम है एंटोनियो गुटरेस। ये अगर इनकी कंट्री पूछ ले तो पुर्तगाल से हैं। और 24 अक्टूबर को वर्ल्ड पोलियो डे भी मनाया जाता है, ये भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट डे है 31 अक्टूबर। इस दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस यानी कि नेशनल यूनिटी डे। इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, इसलिए 31 अक्टूबर को मनाया जाता है नेशनल यूनिटी डे। अब कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में। जैसे इनका जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1875 को और ये फर्स्ट डेप्टी पीएम थे इंडिया के। और इनको एक बार भारत रत्न भी मिला था 1991 को इनकी मृत्यु के बाद में। और इनके कुछ नाम जिन नाम से ये प्रसिद्ध हैं जैसे आयरन मैन ऑफ इंडिया और बिस्मार्क ऑफ इंडिया, ये भी इनके एक तरह से निकनेम या अदर नेम कह सकते हो। अब कुछ और इम्पोर्टेंट बातें जैसे बरडोली सत्याग्रह जिसको लीड किया था वल्लभ भाई पटेल जी ने, और इसी सत्याग्रह के बाद इनको सरदार का टाइटल दिया गया था। और इनकी एक स्टैचू है स्टैचू ऑफ यूनिटी जो दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। तो आपके लिए अब फर्स्ट क्वेश्चन है ये मूर्ति कहाँ पे है और इसकी हाइट कितनी है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए इम्पोर्टेंट डे है 11 नवंबर। 11 नवंबर को मनाया जाता है नेशनल एजुकेशन डे। इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी की। इनका जन्म हुआ था 11 नवंबर 1888 को। इसी वजह से 11 नवंबर को मनाया जाता है नेशनल एजुकेशन डे। अब मौलाना अबुल कलाम जी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर इंडिया का कौन थे, वो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और ये यंगेस्ट चेयरमैन बने थे आईएनसी के। आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये डे सेलिब्रेट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। और मौलाना अबुल कलाम जी को 1992 में भारत रत्न भी दिया गया था इनकी मृत्यु के बाद में। तो आपको याद रखना है नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है 11 नवंबर को। और किसकी बर्थ एनिवर्सरी को मनाया जाता है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट डे है 14 नवंबर। 14 नवंबर को मनाया जाता है चिल्ड्रन डे। इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की, इसीलिए 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। इनका बर्थ हुआ था 14 नवंबर 1889 को। अब कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो नेहरू जी के बारे में पूछे जाते हैं। ये इंडिया के पहले और सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री हैं अभी तक। और भारत रत्न इनको 1955 में मिला था। पंडित नेहरू जी की कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स डिस्कवरी ऑफ इंडिया, एन ऑटोबायोग्राफी और ग्लिम्प्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये सब किताबें नेहरू जी के द्वारा लिखी गई थी। अब 14 नवंबर को एक दिन और मनाया जाता है वर्ल्ड डायबिटीज़ डे, आपको ये भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डे है 26 नवंबर। 26 नवंबर को मनाया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन डे यानी कि संविधान दिवस। 26 नवंबर 1949 को इंडिया का संविधान अपनाया गया था, इसीलिए 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है। अब संविधान के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जैसे फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं, तो उसका आंसर होगा B.R. अम्बेडकर। और B.R. अम्बेडकर का पूरा नाम भीमराव रामजी अम्बेडकर। और ये इंडिया के पहले कानून मंत्री भी थे और इनको 1990 में भारत रत्न भी मिला था। तो आपको ये बातें भी ध्यान रखनी है। इसके अलावा 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे भी मनाया जाता है और इस दिन बर्थडे होता है वर्गीस कुरियन का।
इनका जन्म हुआ था 26 नवंबर 1931 को। इनको फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन भी कहते हैं। और वाइट रेवोल्यूशन किससे रिलेट करती है? मिल्क प्रोडक्शन से। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अब हम करेंगे दिसंबर महीने के इम्पोर्टेंट डेज। 1 दिसंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड एड्स डे। एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और ये दिवस इस बीमारी के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। और ये किस वायरस के द्वारा फैलती है? उसका नाम है HIV। HIV की फुल फॉर्म आपके सामने लिखी हुई है, ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस। तो इसका इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? हमारे इम्यून सिस्टम पे, यानी कि रोगों से लड़ने की शक्ति कम हो जाती है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डे है 2 दिसंबर। 2 दिसंबर को मनाया जाता है नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे। क्योंकि 2 दिसंबर 1984 को एक दुर्घटना होती है जिसे नाम दिया गया है भोपाल गैस ट्रेजेडी। इसमें एक गैस की लीकेज होती है जिसका नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट। इस गैस की लीकेज के कारण हज़ारों लोगों की मृत्यु हो जाती है। उसी डे को मेमोराइज करने के लिए 2 दिसंबर को नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे मनाया जाता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डे है 4 दिसंबर। 4 दिसंबर को मनाया जाता है इंडियन नेवी डे। तो आपको याद रखना है 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे मनाया जाता है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट बातें, जैसे 4 दिसंबर 1971 को एक ऑपरेशन चलाया जाता है इंडियन नेवी के द्वारा, ऑपरेशन ट्राइडेंट। ये पाकिस्तान के खिलाफ चलाया जाता है। और एट प्रेजेंट इंडियन नेवी के हेड हैं एडमिरल करमवीर सिंह। आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डे है 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को मनाया जाता है ह्यूमन राइट्स डे। और ये मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डे है 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को मनाया जाता है नेशनल मैथमेटिक्स डे। इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है इंडिया के फेमस गणित के टीचर श्रीनिवासा रामानुज। उनके जन्म दिवस पर ये दिन मनाया जाता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डे है 23 दिसंबर। 23 दिसंबर को मनाया जाता है किसान दिवस। इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है चौधरी चरण सिंह जी की। और ये 5th PM थे इंडिया के। तो आपको याद रखना है 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डे है 25 दिसंबर। इस दिन होता है गुड गवर्नेंस डे। इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है अटल बिहारी वाजपेयी जी की। अब कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में, जैसे ये 3 बार इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। और इनके बारे में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में आता है, सबसे कम टेन्यूर इंडिया में किस प्राइम मिनिस्टर का रहा है? तो उसका आंसर होगा अटल बिहारी वाजपेयी। ये 13 दिन के लिए एक बार इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने थे। और ये इंडिया के 10th PM थे। और इनको भारत रत्न मिला था 2015 में। तो आपको याद रखना है 25 दिसंबर को मनाया जाता है गुड गवर्नेंस डे। ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किए थे जुलाई से लेकर दिसंबर तक इम्पोर्टेंट डेज। अब आपके लिए 2 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है? और सेकंड क्वेश्चन है नेशनल टीचर डे कब मनाया जाता है? और इस दिन किसकी बर्थ एनिवर्सरी होती है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।